अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल कौनैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजा व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलिल थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना जाहदू फी सबीलिल्लाहि तआला बिकुल्लि मअरकतिन ला सिय्यमा बिकरबला व बिबद्र व हुनैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर और नगहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर में मिंबर नूर पे जलवा अफरोज बावकार मशाइख़ किराम उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए इज़ाम शोराए इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम और दूर और नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ अपने नबी के लिए, अपने चैन को छोड़कर जिक्र हुसैन के लिए मेरे सामने बैठी सुन्नी अवाम और कहीं दूर किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसैनी यंग के जियाले नौजवानों की काविश कि बिल्कुल ताबड़तोड़ ये जलसा रखा गया और मैं भी सुबह 4 बजे का चला। रात का जलसा बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बंगाल में था और आज मैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पश्चिमी भारत में। वहां से बागडोगरा 4 घंटे में पहुंचा, वहां से कलकत्ता 1.5 घंटे में पहुंचा, वहां 2 घंटा एयरपोर्ट पे बैठा, फिर वहां से थकते थकते सूरत पहुंचा और बमुश्किल पिछले 30 घंटे में सिर्फ 2 घंटा सोया हूं। काफी थका हूं, आगे भी थकाने वाला सफर है, मगर मैं कोशिश ये करूंगा कि सिर्फ मेरी जात थकी रहे, मेरी बात न थकी रहे। और जिस मकसद के लिए इस जलसे का इनेकाद किया वो हुसैनी रंग सब पे चढ़ जाए, ताकि अगर कोई बुग़्ज़ो हसद का जंग लेके बैठा हो तो उसे हुसैनी रंग उस पर चढ़ जाए। एक नाते पाक से मैं सिलसिले का आगाज करूंगा, बिल्कुल ताजा तरीन नाते पाक है और सिर्फ एक बार उसे पढ़ने का मौका मिला। अहले सूरत को डेडिकेट कर रहा हूं
इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मतला नजर तरन्नुम के साथ मैंने छेड़छाड़ नहीं की, पुराना है लेकिन कलाम बरोज़े हश्र बरोज़े हश्र बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है। ये बाकी है, रदीफ है। और मैं जानता हूं कि मैं लखनऊ में नहीं पढ़ रहा हूं, सूरत में पढ़ रहा हूं। मुझे पता है कि ये आपकी भाषा उर्दू नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं, ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसीलिए कोई निराशा नहीं है। पूरी तवज्जो के साथ बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है। बरोज़े हश्र बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है। अरे शफाअतों के लिए उनकी ज़ात बाकी है। शफाअतों के लिए उनकी ज़ात बाकी है। शेर देखिएगा और शेर की नज़ाकत को महसूस कीजिएगा कि हमें वो देख कर महशर में यूं पुकारेंगे, हमें वो देख कर महशर में यूं पुकारेंगे। किस तरह पुकारेंगे? वो कौन लोग हैं जिनकी नजात बाकी है। आप लोग तो समझते हैं। वो कौन लोग हैं जिनकी नजात बाकी है। ये माइक ज्यादा गूंज तो नहीं रहा है, समझ बूझ रहा है ना? तवज्जो के साथ देखिएगा। वो कौन लोग हैं जिनकी नजात बाकी है। आए उर्दू की लज्जत देखिएगा कि नबी दी नबी की दीद की हसरत थी, फिर क़ज़ा ने कहा नबी की दीद की हसरत थी, फिर क़ज़ा ने कहा क्या कि अभी हयात के आगे हयात बाकी है। अभी हयात के आगे हयात बाकी है। और शेर बतौर खास नजर कर रहा हूं कि अभी भी कब्र अभी भी कब्र में जिंदा है रहमत
आलम अभी भी कब्र में जिंदा है रहमत आलम। अरे तभी तो आज तलक कायनात बाकी है। तभी काश आप समझ जाए तो मजा आ जाए। तभी तो आज तलक कायनात बाकी है। शफाअतों के लिए उनकी ज़ात बाकी है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप तरन्नुम के पीछे कितना भागते हैं और शेर के पीछे कितना भागते हैं। ये शेर मैं सुना रहा हूँ, अगर ये शेर दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो मोहब्बत से दुआ की। तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की। मेराज के राज को ज़हन में रखें। अनवारो तजल्लियात की बरसात है, महबूब की अपने मुहिब से मुलाकात है, फरिश्तों की नूरानी बारात है, कुफारो मुशरिकीन की घात है। अब तो कह दीजिए वल्लाह क्या बात है। अब इस बात को जहन में रखें और ये शेर देखें। शफाअतों के लिए उनकी ज़ात बाकी है। अजीब शान अजीब शान की वो सैरला मकानी थी। अजीब शान की वो सैरला मकानी थी। वो जा तवज्जो वो जा के आ भी गए और रात बाकी है। वो जा के आ भी गए और रात बाकी है। आजकल हमारी ईमानी हरारत को टटोला जा रहा है कि मुसलमान कितना भी गर्म है। क्यों गर्म है? तवज्जो चाहूंगा कि दिलों में आज भी जिंदा है रूह है इस्लामी। ऐसा कहो कि जो हमें चिढ़ाते हैं उन्हें सुनाई पड़ जाए कि मुसलमान अभी कितना गर्म है। काश समझ जाए तो मजा कि दिलों में आज भी जिंदा है रूह है इस्लामी। अरे हमारे कदमों में अभी से बात बाकी है। हमारे कदमों में अभी से बात बाकी है। मुहावरे का जुमला है। हालांकि मुहावरा मैं कभी यूपी के बाहर नहीं सुनाता क्योंकि मुहावरे की कद्र लोग नहीं कर पाते। लेकिन मैं जानता हूं सूरत में आधा यूपी बसता है, तो मुहावरे की बात है, तवज्जो से सुनिएगा। पसंद आ जाए तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह भी कहिएगा कि यजीद मिट गया नस्ल भी उसकी गायब है। यजीद मिट गया नस्ल भी उसकी गायब है। अभी भी उसकी यहाँ ज़ात पाक बाकी है। यजीद गया मगर अभी उसके बिरादरी के लोग हैं।
मैं जानता हूं जिस दूसरे मिसरे की आप तवक्को कर रहे थे वो मैंने नहीं सुनाया। अभी भी उसकी यहाँ ज़ात पाक बाकी है। अब हासिले कलाम शेर और आखिरी शेर, और यकीन जाने ये सिर्फ शेर नहीं महाशेर। तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं? जी लगा के एक मरतबा पूरा मजमा कह दे या हुसैन। पूरी तवज्जो के साथ ये शेर देखिएगा कि बरोज़े हशर मोहम्मद के खानदां के लिए बरोज़े हशर मोहम्मद के खानदां के लिए गवाही देने को नहरे फुरात बाकी है। चलिए कम से कम एक शेर आपको समझ में आया। गवाही देने को नहरे फुरात बाकी है। मख्ता समात कर ले तवज्जो के साथ। और मैंने अपने इस कलाम को एक उन्वान दिया है, अहदे वफा। क्या दिया है? इस ये जो कलाम सुनाया है इसका उन्वान है, टॉपिक है अहदे वफा, वफादारी की शपथ। तवज्जो चाहूंगा कि ये सिर्फ अहदे वफा की इबारत है नूर। ये सिर्फ अहदे वफा की इबारत है नूर। अभी तो शेर सुनाए हैं, नात बाकी है। अभी तो शेर सुनाए हैं, नात बाकी है। शफाअतों के लिए की ज़ात बाकी है। दुरूद पाक पेश करने मोहम्मदी मुआदी। बगैर किसी ताखीर के, विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि भारतीय रेल की तरह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा जलसा भी अपने शेड्यूल टाइम, अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब है। और गरीबी में आटा गीला ये है कि मैं खुद भी अपने शेड्यूल से विलंबित हूं। इसलिए जिस आयत करीमा की मैंने बल्कि उसके एक हिस्से की तिलावत की है, उसका तर्जमा समात करना है। अल्लाह पाक का इरशादे वाला शान है, फरमान है रब का और मुखातब हैं अल्लाह के खलील। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो मेरे नबी के, मेरे आका के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा, तकरीबन 25-26 बार कहोगे तब जाके वहां पहुंचोगे। उनको मुखातब करके रब ने फरमाया, ऐ इब्राहीम इन्नी, बेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। मस्जिद का इमाम नहीं, कम्युनिटी सोसाइटी का नहीं, मानवता का इमाम, इंसानियत का इमाम। आई एम गोइंग टू मेक यू the imam of all mankind,
सारी इंसानियत का इमाम बनाने वाला। जाहिर सी बात है, इट्स ए ग्रेट रिवॉर्ड फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। बंदा रिवॉर्ड दे दे तो बड़ी बात है, यहां तो मौला दे रहा है। और ये बहुत ही कठोर परिश्रम के बाद मिलता है। तफसील में जाने का मौका नहीं है, मैं बस हाइलाइट्स बयान करके आगे बढ़ूंगा। कितनी परीक्षाएं हजरत इब्राहिम ने दी। उन्हीं परीक्षाओं में एक परीक्षा ये भी थी कि या इब्राहिम, तुम नमरूद के दायरे हुकूमत में रहते हो। नमरूद का तो नाम सुना होगा आपने, सड़ा हुआ अमरूद, बहुत बड़ा मरदूद, मर जाए तो ना फातिहा ना दुरूद। अच्छा बंदा ना बन सका। हिलो मत, आप जब हिलते हो तो पूरा वजूद हिल जाता है। और मैं खुद हिलाने आया हूं तो मुझे पसंद नहीं कोई मुझे हिलाए। हाँ थोड़ा सा बोलो यार, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हम अगर स्टेज पे ना मचा। आइए, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। अच्छा बंदा ना बन सका, खुदा होने का दावा कर रहा है। जा इसकी आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोल के। मुख्तसर ये है कि हजरत इब्राहिम ने उससे मुनाजरा किया। तफसील में जाने का बिल्कुल मौका नहीं है। शॉर्टकट ये है कि मुनाजरे में फतेहयाबी हुई। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हमारे यूपी में एक कहावत मशहूर है। जब नमरूद हार गया तो उसने अग्नि कुंड बुलंद किया, एक आतिश कदा, और उसमें मंजनीख के जरिए हजरत इब्राहिम को एक क्रेन के जरिए उतारने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि कदम इब्राहिम वहां तक पहुंचते, बुलबुले सिदरा ने नशेमन छोड़ दिया। रब ने आवाज दी, निदा दी परवरदिगार ने, या ना रुकूनी बरदुम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। वो अंगार अंगार ना रहा, फूलों का हार बन गया। इस इम्तिहान में भी कामयाब। 2 हो गए। तीसरा इम्तिहान, ये हरी हरी हलब की जमीन छोड़ो और चलो मक्के के बंजर में, जहां न पानी है, न दाना है, न खाना है, सिर्फ रेगिस्तान है। तुम्हारे दादा आदम अलैहिस्सलाम की एक निशानी वहां है, बस उसी निशानी पे पहुंच के मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहिम ने सबको छोड़ दिया, सिर्फ अपने साथ जनाबे हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके निकल पड़े। और ऐसी बंजर जमीन की अर्ज करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैं अपनी फैमिली सहित इस बंजर जमीन पे हाजिर हूं, बेआबो गया, सिर्फ तेरे लिए, तेरी रजा के लिए। इस इम्तिहान में भी कामयाब। मैं बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से गुजर रहा हूं, वरना एक एक इम्तिहान जो है वो 15-15, 20-20 मिनट खा जाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा है, और अहले सुन्नत सुनते हैं, तो इसलिए मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ूंगा। चौथा इम्तिहान क्या किया? इब्राहिम मेरा घर बनाओ। क्या बना? बिल्ड माई हाउस। खुद तो पहाड़ की गुफा में रह रहे थे, इन द केव ऑफ द माउंटेन, और अपने रब का घर बनाने लगे। और बनाने वाले मजदूर नहीं, बल्कि बड़े बड़े हुजूर, मलयाला के कुदसी फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, मुवक्किलीन हैं, और साथ में एक पत्थर पे खड़े होकर इब्राहिम डायरेक्शन दे रहे हैं। अपने नन्हे नन्हे हाथों से इस्माइल पत्थर पहुंचा रहे हैं। अल्लाह का घर बन गया। तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है, बल्कि खुद
सैयदुत तफासीर में, तफसीर अशरफी में हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, पहले पारे की तफसीर तो मुहद्दिस आज़म ने खुद की थी। उन्होंने फरमाया कि जैसे जैसे खाने काबा उठता जा रहा था, वैसे वैसे वो जगह भी उठ रही थी जिस पे इब्राहिम खड़े थे। मैं सोच में पड़ा, आलम ख्याल में पूछा, मौला राज क्या है? काबे को तो उठाने वाले उठा रहे हैं, पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर रख के उठा रहे हैं, ये मकाम इब्राहिम को कौन उठा रहा है? ये कैसे उठ रहा है? यही कहा था, रहनुमाई हुई, जवाब मिला। गोया रब ने फरमाया, इब्राहिम तू मेरा घर बुलंद कर, मैं तेरा दर बुलंद कर दूंगा। उसके बाद इस इम्तिहान में भी कामयाब, इस इम्तिहान में भी कामयाब। अब मिलाद शरीफ का मौका होता तो एक मिलादी नुक्ता यहां बयान कर देता, इजाजत है? मिलादी नुक्ता। जब घर बन गया तो हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। रब ताला ने फरमाया, मैंने कबूल किया। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, ये जो मैंने तेरा घर बनाया है इसे कबूल कर ले। आवाज आई, डन। कुछ और मांग, कुछ और मांग, और मांग। तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया? मेरे दीन की सरबलंदी के लिए नमरूद से तूने पंगा लिया, आतिशे नमरूद में उतरने के लिए राजी हो गया, अपनी हरियाली जमीन को छोड़ के मक्के के बंजर में आ गया, खुद गुफा में रहता था, मेरा घर तूने बना दिया। कुछ और मांग। हजरत इब्राहिम उसी पत्थर पे खड़े हैं, फिर हाथ उठाते हैं। जनाब इस्माइल भी अपने नन्हे हाथ उठाकर आमीन कह रहे हैं। और दुआ क्या है? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, मैं और मेरा बेटा इस्माइल हम तेरी बारगाह में मुल्तजी हैं कि बस हमें मुसलमान बनाए रख, और हमारी नस्ल से, हमारी सुल्ब से उम्मत मुस्लिमा को पैदा फरमा। आवाज आई, ये भी दुआ कबूल। कुछ और मांग, कुछ और मांग। अरे वो क्यों नहीं मांगता जो तेरे दिल में चल रहा है? मैं तेरा खालिक हूं, तेरा मालिक हूं, तेरा राज़िक हूं, तुझे बनाने वाला। मैं जानता हूं तेरी मंशा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, मुझे पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मांग। अल्लाह करे समझ में आ जाए। मांग, लब हिला। अरे मांग तो सही, ताकि दुनिया देख ले कि जब मैंने तुझसे कहा मांग तो तूने मांगा क्या। मांग। एक तमन्ना जनाब इब्राहिम के सीने में अंगड़ाई ले रही थी, वो ख्याल इब्राहिम तक पहुंची, वहां से चलकर ज़बान इब्राहिम तक आई। अल्फाज कुरान के गवाह बन गए, हाथ उठे हुए हैं, पत्थर पे इब्राहिम के कदम टिके हुए हैं। रब्बना वबअस मिनहुम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ऐ मालिक, मैं तुझसे क्या मांगू? मुझे जाहो जलाल नहीं, फजलो कमाल नहीं, हुस्नो जमाल नहीं, जूदो नवाल नहीं, बरगुज़ीदगी नहीं, बुलंद रसीदगी नहीं, इमामत नहीं, क़यादत नहीं, सियादत नहीं, शराफत नहीं, नजाबत नहीं, वबअस फ़ीहिम रसूला। ए अल्लाह, बस बस मेरी झोली में उस मुस्तफा को डाल दे जिसका तूने वादा फरमाया। उस नबी का, उस महबूब का मुझे दादा बना दे। और आप देखें कि हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं, और इस मंजर को मेरे नबी का नूर पेशानी इस्माइल से देख रहा है।
गोया हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि दादा आपकी दुआ ये भी कबूल, ये भी कबूल। जो लोग हज की सआदत हासिल कर चुके हैं, उम्रा वगैरह, देखा होगा कि मकामे इब्राहिम पत्थर है ना, उस पे कदम का निशान है। देखा है फोटो वोटो में कहीं देखा? कदम का, पांव का निशान है। और इतना साबित है ये निशान सिहाह सित्ता की हदीसों से कि ये बदअकीदा भी इस पोजीशन में नहीं है कि इनकार कर सके कि ये हजरत इब्राहिम के कदम का निशान नहीं। खुद मैंने भी जब पहली बार देखा, एक मुतव्वे से पूछा तो कह रहा युकाल, कहा जाता है कि इब्राहिम, मतलब इनकार वो भी नहीं करेगा, हजरत इब्राहिम का निशान कदम। और मैं आपको बताऊं, इसके अलावा कहीं हजरत इब्राहिम का निशान कदम नहीं मिलेगा। मक्के में कहीं नहीं मिलेगा, हलब में कहीं नहीं मिलेगा, सीरिया में कहीं नहीं मिलेगा, यहां तक के खाने काबा में भी नहीं, सिर्फ मकाम इब्राहिम। राज क्या? अब मैं पत्थर से कैसे बात करूं? मैं नातिक हूं, वो गैर नातिक है। मैं बोलने वाला, वो गूंगा। उसकी बात मैं नहीं समझूंगा, मेरी बात वो नहीं समझेगा। तो मैंने विचारों की दुनिया में, आलम ख्याल में उस हजर यानी पत्थर, उस हजर से पूछा, ऐ पत्थर ये क्या हुआ? तेरी पहचान तो ये थी कि तू हबीबुल्लाह के कदम के निशान को सीने पे लेता है। तूने खलीलुल्लाह के कदम के निशान को सीने पे कैसे ले लिया? क्या तुझे हबीब और खलील के कदम का फर्क नहीं मालूम? तूने कैसे लिया? राज क्या है? और अगर लिया तो इसके अलावा और कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं लिया? मामला क्या है? मैं यही सवाल आलम ख्याल में कर रहा था कि उस बेज़बान हजर ने जवाब दिया, कहा सुन, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूं कि मेरे सीने पे खलीलुल्लाह का कदम था और वो हाथ उठाकर मुस्तफा के मीलाद की भीख मांग रहे थे। मैंने जैसे ही ज़बाने खलील पर नामे मुस्तफा सुना, मोहब्बत से मैं मोम हो गया और वो निशाने कदम इब्राहिम मैंने सीने पे ले लिया, मोम होके ले लिया। मतलब साफ है, गोया वो हजर, वो पत्थर ऐलान कर रहा है, बदअकीदों तुमसे अच्छे तो हम बेज़बान हजर, हम हजर होकर नबी का मीलाद मना रहे हैं, तुम बशर होके नहीं मनाते। तवज्जो है आप लोगों की? इस इम्तिहान में भी कामयाब, फिर एक और इम्तिहान लिया गया, एंड दैट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम इन द लाइफ ऑफ सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट। फलम्मा बलग माहु अस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब थोड़े से बड़े हुए, शऊर वाली उम्र, और ये शऊर वाली उम्र का इंतजार किया गया इस इम्तिहान के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चा न किसी चीज से डरता है, न किसी चीज को पहचानता है। अभी अगर 2-2.5 साल 3 साल का बच्चा, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, उसके सामने एक नाग आ जाए, सांप आ जाए, फन खोल के बढ़ जाए, बच्चा डरेगा? गर्दन पकड़ेगा, फेंक देगा। हाँ, अगर वो 10 साल का है तो डरेगा, 20 का है तो और डरेगा। यानी अकल जितनी ज्यादा होगी, भय खौफ उतना ज्यादा बढ़ेगा। बच्चा जो है लाशूर होता है, वो नहीं डरता, आग में कूदने से नहीं डरता, पानी में उतरने से नहीं डरता। इसीलिए इस्माइल के लिए उस उम्र का इंतजार किया गया जब उन्हें नुकसान और फायदे की खबर हो। एक उम्र सई को जब पहुंचे हजरत इस्माइल, तो जनाब इब्राहिम ने एक सपना देखा, ख्वाब देखा हजरत इब्राहिम ने। और ख्वाब क्या देखा कि अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहा है। He was cutting the neck of his own son. अब ये बशरी तकाजा है
एक बार ख्वाब आया, पता नहीं कितनी बार आया, इशारे गैबी मिल गया, हाथ में छुरी लिया और अपने बेटे इस्माइल के पास आए और कहा, ऐ बेटा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था। फंजुर मादा तरा, गौर कर, तेरा क्या विचार है, काटूं? आज का अगर ये नौजवान होता, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने वाला, और 60-70 साल की उम्र का बाप होता और हाथ में छुरी लेके आता और कहता मैं तेरी गर्दन काटने आया हूं, तो आज का बेटा कहता है, अब्बा सठिया गए हो क्या? कोई बाप अपने बेटे की गर्दन पे चाकू चलाएगा, छुरी? मगर सूरत वालों, अगर सपना देखने वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह, तो उसे शर्मिंदा ताबीर करने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह। अर्ज करते, या अबती इफ़अल मा तुअमर, ऐ बाबा जान, कत्ल कर दीजिए जो आपको हुक्म मिला है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। यार ईमानदारी से बताना कि अगर उस स्कूल के अंदर कोई स्टूडेंट ना जाए, एक दिन नागा कर दे, और दूसरे दिन जब वो पहुंचा, टीचर ने पूछा कल क्यों नहीं आया था, उसने कहा आपने ख्वाब में आके मुझे मना कर दिया था, मत आओ, तो क्या उसका ये एक्सक्यूज माना जाएगा? नहीं, ख्वाब तो ख्वाब ही होता। समझो, थोड़ा सा आगे बढ़े ताकि मुझे ज्यादा गर्दन ना घुमाना पड़े। सपना तो सपना ही होता है, सपना कभी अपना नहीं होता। अगर कोई साहब सपना देख ले कि वो करोड़पति हो गए, तो सुबह जब उठेंगे तो पता चलेगा मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी का पति हूं। सपना तो सपना होता, नहीं माना जाएगा उसका एक्सक्यूज। मगर खलील का सपना सपना नहीं, इशारे गैबी है। हजरत इस्माइल को पता है कि ये अल्लाह के नबी का ख्वाब है। क्या अर्ज करते, बाबा कर दीजिए, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, कर दीजिए जो आपको आदेश मिला। ये नहीं कहा कर दीजिए जो आपने सपना देखा, कर दीजिए जो आपको हुक्म मिला, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। इतिहास साक्षी कि हजरत इस्माइल को हालत सजदे में किया। तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, इसकी तफसीर में कि हालत सजदे में किया, मकसद ये था कि बाप नहीं चाहता था कि गर्दन कटते वक्त बेटा मेरा चेहरा देखे, मैं अपने बेटे का चेहरा देखूं। हजरत इब्राहिम ने आंखों में पट्टी बांध ली, छुरी गर्दन पे रख दी। जरा देख, इस मंजर को देखकर ये बरगो समर, ये शम्सो कमर, ये शजरो हजर, ये खुशकोतर, ये बहरोबर, ये सीमोजर, ये लालो गहर, बल्कि मेरा विजदान कहता है कि जन्नती हूरे भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे इस्माइल की बलाएं ले रही होंगी जब अपने बाबा के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने जा रहे हैं। अजीजाने मिल्लत, इस फिक्र को जहन में रखें। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, हालत सजदा में, आंखों में पट्टी। एक बात मैं इस मौके पे कहता हूं, एक साहब हैं, अब तो खैर उनका आता पता नहीं है, 2015 के बाद, मगर वो अजीब थे। पैंट शर्ट टाई और मच्छर की तरह पतला बदन और चाइना वाली टोपी। चाइना, अब बात समझ में आई ना? कौन? नाम लेने की जरूरत नहीं, मुंह का वजू बचाए रखो। उसने अपने एक लेक्चर में कहा माज़अल्लाह कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंख में पट्टी इसलिए बांधी थी क्योंकि मामला बेटे का था। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे का चेहरा देखूं तो मेरा इरादा बदल ना जाए, कहीं उसका निकलता खून देख के मैं बिलक ना जाऊं, इसलिए आंखों में पट्टी बांधी। उस जाहिल से कहना तू उस इब्राहिम की बात करता जिसने आतिशे नमरूद में उतरते वक्त बुलबुले सिदरा जिब्रील से भी मदद नहीं मांगी। वो इस वजह से डरेगा, कह देना कि आंख में पट्टी बांधना ही तो असल कुर्बानी का फलसफा है। वो बड़ा जरूरी था
अगर आंख में वो पट्टी ना होती तो वो कुर्बानी भी ना होती। मतलब साफ कि हजरत इब्राहिम की आंख में पट्टी। आपको वाकया पता है कि अल्लाह ताला ने क्या किया उस वक्त? इब्राहिम ने जैसे ही गर्दन पे छुरी चलाई, अल्लाह ताला ने अपने करम से, अपने मुस्तफा के नूर के सदके में इस्माइल को बचा लिया और एक मेंढे को आसमान से उतार के कुर्बान कर दिया। किया कि नहीं किया? मेंढे की गर्दन कट गई, इसीलिए उसकी याद में हम कुर्बानी करते हैं हर साल। इस्माइल की गर्दन बच गई। अब ईमानदारी से बताना, अगर आंख खुली होती, आंखों में पट्टी ना होती और गर्दन पे छुरी चलती तो ये ट्रांसफर हो पाता? और होता तो इब्राहिम देख ना लेते, और देख लेते तो छुरी रोक ना लेते। मतलब साफ, गोया रब ये फरमा रहा है, ऐ इब्राहिम आंख में पट्टी बांध कर छुरी चलाना, ताकि जब मेरा करम बतुफैले मुस्तफा तेरे बेटे इस्माइल को बचाकर मेंढे को कुर्बान करेगा तो दुनिया देखेगी कि मेंढा कट रहा है, मगर तेरा दिल बोलेगा बेटा कट रहा है। वनादैनाहु अन या इब्राहिम। ये भी देखिए तालीफ कल्बी का अंदाज, उसकी शान देखिए रब की। हजरत इब्राहिम ने जब पट्टी खोली, देखा अरे इस्माइल बच गए, मेढा कटा। हम और आप होते तो कितने खुश हो जाते, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। हजरत इब्राहिम परेशान हो गए, या अल्लाह ये क्या? ख्वाब में तो मैंने बेटे को कुर्बान किया था, हकीकत में मेढा कुर्बान हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कुर्बानी रद्द तो नहीं हो गई? मौला कहीं तूने डिनाई तो नहीं कर दिया? खौफ से, खशियत से थरथराने लगे, कपकपाने लगे, रोने गिड़गिड़ाने लगे। अभी इसी कैफियत में थे कि आवाज आई। रब ताला फरमा रहा है, वनादैनाहु या इब्राहिम, हमने आवाज दी है इब्राहिम, कद सद्दक़्ता रुया, तहकीक के तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया। तवज्जो, अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया। कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और हम ऐसे ही एहसानमंद बंदों की जज़ा करते हैं। यानी उनको फायदा ऐसा पहुंचाते हैं कि उनका नुकसान भी ना हो, काम भी हो जाए। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, तूने कई परीक्षाएं दी, कई एग्जाम्स दिए, हर एग्जाम में तू कामयाब हुआ, मगर ये अब तक का सबसे सख्त एग्जाम था। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये अब तक का सबसे सख्त इम्तिहान था। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने इस अजीम कुर्बानी का फिदिया जो है ज़िब्हे अजीम करार दिया। आप जरा, मैं ज़िब्हे अजीम पे अगर मौका रहा तो आगे बोलूंगा, सिर्फ यहां इस तसव्वुर को दिल में रखें कि इम्तिहान में कामयाब हो। अब तो कुछ बचा ही नहीं था, अब रिवॉर्ड लेने का टाइम था। क्या था? जोर से बोलो, रिवॉर्ड, गिफ्ट फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। ऐ इब्राहिम, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, सारी कुर्बानियां दी, सारी परीक्षाएं दी, अब मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। नाउ द टाइम हैज कम टू मेक यू ए इमाम ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत का इमाम बनाने वाला हूं। हम और आप होते तो खुश होके कहते, अल्लाह तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, बड़ा एहसान है कि तूने हमें इस लायक समझा। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान देखो, उन्होंने अर्ज किया, काला काला व मिन ज़ुर्रिय्यती, ए अल्लाह ये इमामत सिर्फ मेरे लिए है, ये मेरी औलाद में भी जाएगी, मेरी औलाद में भी जाएगी। वो मिन ज़ुर्रिय्यती, आवाज आई, क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ऐ इब्राहिम, ये इमामत है, इमामत अजीम मनसब है, ये जाएगी तेरी नस्ल में, मगर जालिमों के लिए ये अहद नहीं है। मतलब तेरे खानदान में दो तरह के लोग होंगे,
आलिम भी होंगे, जालिम भी होंगे, साबिर भी होंगे, जाबिर भी होंगे, आशिक भी होंगे, फासिक भी होंगे, आदिल भी होंगे और काहिल भी होंगे। ये इमामत आलिमों की शान बनेगी, जालिमों की शान नहीं बनेगी। जरा देख, दस्ते करबला में फैसला हो गया। एक तरफ हुसैन, एक तरफ यजीद, दोनों की रगों में इब्राहिम का खून है। दोनों बनी इब्राहिम है, दोनों बनी इस्माइल है, दोनों बनी अदनान है, दोनों बनी लुई है, दोनों बनी कुलाब है, दोनों बनी लुई है, दोनों बनी मुजरिका है, दोनों बनी खुजैमा है, दोनों बनी कुरैश है, दोनों बनी कुसई है, दोनों बनी अब्द मनाफ है, दोनों उसी खानदान के हैं। मगर इमामत इब्राहिम की वरासत थी, वरासत। अल्लाह ने यजीद जाबिर को नहीं, हुसैन साबिर को अता किया। और वो किस तरह से आई सुनो। वो इमामत चली, किस अंदाज से चली। अगर इसको समझना है तो फिर ज़िब्ह अज़ीम के फलसफे को कैच करना पड़ेगा। मैं उधर आऊंगा। किस अंदाज से चली। हजरत इस्माइल को इमामत मिली। किसको मिली? जोर से बोलो। तमाम अंबिया बनी इसराइल को इमामत मिली। फिर चलते 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 इमामत को सही को मिली। वहां से चल के चलते चलते अब्दे मोनाफ को मिली। वहां से चली तो चलते चलते हाशिम को मिली, अब्दुल मुत्तलिब को मिली, अब्दुल्ला को मिली, हमारे हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। उनको मिली जिनके सदक़े में हम इब्राहिम को इमामत मिली। मेरे नबी ने क्या किया? क्या किया? वो वरासत इब्राहिमी, बहुत एहतियात से बोल रहा हूं, बड़ा नाजुक मकाम है। वो वरासत इब्राहिमी जो चलते 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 हुजूर तक पहुंची। मेरे हुजूर ने उसके दो हिस्से किए। क्या किए? जोर से बोलो। एक इमामत ज़ाहिरा, एक इमामत बातिना। और आसान करता हूं, एक दरबारी इमामत, एक सरकारी इमामत। और आसान करूं, एक नजर आने वाली इमामत, एक पोशीदा इमामत, एक दर वाली इमामत, एक घर वाली इमामत। और हिजरत की रात दोनों बांट दी, दोनों दे दी। अबू बकर सिद्दीक के कांधे पर बैठकर मेरे नबी ने सिद्दीक को दर वाली सरकारी इमामत दे दी और अली को अपने बिस्तर पे लेटा के घर वाली इमामत दे दी। घर वाली इमामत दे दी। और वहां से वो सिलसिला चला। नबी ये पैगाम दे रहे हैं कि ये समंदर है, समंदरे इमामत है। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फजीलतें किसकी कौन है वो तो अल्लाह जानता है। अफजलियत की शान में कोई शुबहा नहीं कि सिद्दीक नंबर 1 है। सिद्दीक नंबर 1 है। अल्लाह ताला ने उन्हें इमामत ज़ाहिरा का अमीन बनाया। और अली अपनी फजीलत में बेमिसाल हैं। अल्लाह ने उन्हें इमामत बातिना का अमीन बनाया। बिस्तर पे ऐसा लेटाया अली को, काफिर समझ रहे थे नबी लेटे, लेटे अली थे। जानशील हो तो ऐसा। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है और ये होना भी चाहिए। मेरे हुसैनी भाइयों, मेरे हुसैनी भाइयों कहिए, यकीनन हम हुसैनी, लेकिन ये अधूरा ट्रेंड है। हम लोग हुसैनी नहीं, हसनी हुसैनी है। कौन है? हसनी हुसैनी, पक्के हसनी हुसैनी। और हर वो हसनी हुसैनी है जो एक हाथ में सहाबा के दामन को थामे है, दूसरे हाथ में अहले बैत के दामन को थामे। पक्के हसनी हुसैनी। अगर कोई हसनी है हुसैनी नहीं है, समझ जाना इसका ताल्लुक जमात वालों से है।
कोई पक्का हुसैनी है, हसनी नहीं है, समझ जाना इसका ताल्लुक काला कपड़ा पहन के सीना पीटने वालों से है। और अगर कोई हसनी हुसैनी दोनों है, समझ जाना इसका ताल्लुक मदीने वाले से है। तो हम सिर्फ हुसैनी बोलिए और सिर्फ हसनी भी, हम पक्के हसनी हुसैनी, हम ऐसे हसनी हुसैनी। जुमला आ गया है और ये दिल में उतर जाए तो आज के जलसे का मकसद हल हो जाए। हम ऐसे हसनी हुसैनी कि इमाम हसन ने जिनसे सुलह कर ली, हम उनसे जंग नहीं करते, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग कर ली, हम उससे सुलह नहीं करते। अच्छा, एक चीज ये भी महसूस कीजिएगा, ये जो सरकारी इमामत जो होती है, इसमें सरकारी रुमूज और असरार होते हैं। गवर्नेंस कैसे डेवलप किया जाए, कैसे तबकात बांटे जाए, इसके लिए एक लोकतांत्रिक सिस्टम होता है, एक डेमोक्रेसी होती है, जिसपे सिद्दीक नंबर 1 है, फारूक नंबर 2 है, उस्मान नंबर 3 है, अली नंबर, ये तरतीब खिलाफत है। और एक अफजलियत नहीं, बात फजीलत की होती है। जो पीर अपने मुरीद को अपनी आंखों से पिला देता, उसमें किसका क्या नंबर है वो पीर ही जाने, मुरीद ही जाने। आप जरा देखें कि निर्विरोध चुनाव हुआ था सिद्दीक अकबर का, निर्विरोध, न अंसार ने मुखालफत की, न महाजिरीन ने मुखालफत की। ऐसे कैंडिडेट थे कि किसी ने उफ भी नहीं किया, ऐसा मकाम है सिद्दीक। हिजरत की रात भी बड़ी अद्भुत रात थी। उस रात एक मंजर तो यह हुआ जो आप सुनते आए कि अली को बिस्तर पे लेटा दिया, मौला अली गहरी नींद सोए और ऐसी नींद कभी नहीं आई। सब सुना हुआ है ना? सुना है कि नहीं सुना? जरा हाथ उठा के बताओ। हाँ, एक चैप्टर तो ये है जो आप सुनते हैं। अली ने फरमाया मुझे ऐसी नींद कभी आई नहीं क्योंकि मेरी जिंदगी की गारंटी नबी ने ले ली थी, है ना? एक चैप्टर और है कि जब गारे सौर के करीब पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि सरकार इतनी उजलत से जा रहे थे कि नालैन शरीफैन आपके कदमों में नहीं थे, पत्थर पे निशाने कदम पड़ने लगे। ये मंजर देख के सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, हुजूर आप इजाजत दें तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। का क्यों? का आप चल रहे हैं और पत्थर जो है मोम हो जा रहे हैं और वो आपका निशाने कदम सीने पे ले रहे हैं, पीछे काफिर लोग पीछा कर रहे हैं, वो निशान देख देख के हमें ढूंढ लेंगे। इजाजत दीजिए तो मैं आपको कांधे पे उठा लूं। हुजूर ने इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया। सिद्दीक अकबर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया। एक माँ अपने छोटे बच्चे को भी गोद में लेके 2-3 तल्ला नहीं चढ़ पाती। अबू बकर की सदाकत पे करोड़ों सलाम। हुजूर को उठा के पूरी गौसौर की पहाड़ी पे चढ़ने लगे और नबी के कांधे, नबी हैं अबू बकर के कांधे पर। कहां है? जोर से बोलो। सिद्दीक अकबर के कांधे पर। अब एक जुमला आ रहा है दिमाग में, अल्लाह करे आप सबके सीने में उतर जाए। अबू बकर के कांधे पर बारे नबूवत है। क्या है? आप जरा बहुत लतीफ इशारा कर रहा हूं। नबूवत का बोझ, विलायत सिद्दीकियत के कांधे पर। इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे और जबाने हाल से कहा है अबू बकर, अब हम समझ गए, हमें मालूम हो गया कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। ऊपर चलने लगे,
चलते 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 ऊपर गए। अब वो गार भी बड़ा बहुत ही भयानक था। ये एक अलग चैप्टर है। मेरी नजर जितनी सुहानी घड़ी पे है उससे ज्यादा खुद अपनी घड़ी पे है, इसलिए मैं इस चैप्टर को किसी और मौके के लिए छोड़ रहा हूं। मुख्तसर सिर्फ इतना है कि सिद्दीक अकबर हुजूर के बगैर गार में नहीं गए, पहले खुद गए फिर हुजूर को बुलाया। गार के सरकमस्टांसेस कैसे थे वो सबको पता है कि इंतहाई गंदा था, मेंगनियां थी, गंदगियां थी, गार के अंदर बीटें थी चिड़ियों की और क्या क्या जाले वाले सब थे। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पगड़ी उतार के गार को साफ किया। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। सिद्दीक की सदाकत के नगमे कुरान पढ़ा। जब हुजूर ने अपने साहिब से कहा मत घबरा, अल्लाह हमारे साथ है। तमाम लोगों ने इसका तर्जमा साहिब किया है, साथी किया है। मेरे दादा मुहद्दिस आज़म ने इसका तर्जमा सहाबी किया है। हुजूर ने कहा अपने सहाबी से, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने सहाबी से मत घबरा। जब साफ कर दिया, जितनी गंदगियां थी, मेंगनियां थी, बीटें थी, सब अपने कपड़े को जो है वो अमामे के कपड़े से साफ कर दिया। फिर देखा छेद है, सुराख है, कपड़ा फाड़ फाड़ के सब बंद कर दिया। एक सुराख बंद नहीं हो पाया, कपड़ा खत्म हो गया तो उस पे अपना पांव रख दिया और अंदर ही से आवाज दिया, हुजूर तशरीफ ले आइए, तशरीफ ले आइए। आजकल का अगर मुरीद होता और इतना भयानक कहीं गुफा उफा में जाना होता तो वो कहता अपने पीर से, हजरत पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो पीर साहब झेले, मैं काहे खतरा मोल लूं। मगर मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता है तो वो पीर को पहले नहीं भेजता, खुद पहले जाता है। अबू बकर इसीलिए तो अंदर गए, हुजूर पहले मैं जाऊंगा, आप नहीं। देखूं ये गार आपके लायक है भी कि नहीं, आए हाय आपके काबिल है भी कि नहीं। और जब काबिल हो गया तो अंदर से अबू बकर ने बुलाया, सरकार तशरीफ ले आइए, गार साफ हो गया। पूरे मजमे में मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना चाहते हैं? सभी है, माशाअल्लाह। गिरा लो ये हाथ इसलिए आया ताकि फरिश्ते भी गवाह हो जाएं। सबका इरादा है कि हुजूर मदीने वाले हमारे सीने में, हमारे धड़कते दिल में आके बस जाएं। जोर से बोलो है। तो फिर एक काम करो, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ, अपने दिल में उन्हें बुलाओ। अरे जब वो तेरे दिल के अंदर जाएंगे तो बदअकीदगी की जितनी मेंगनियां हैं उन्हें साफ करेंगे, तफजीलियत के जितने जाले हैं उन्हें क्लियर करेंगे, तौहीन सहाबा की जितनी बीटें हैं उन्हें साफ करेंगे, बेहयाई की जितनी गंदगियां हैं उन्हें साफ करेंगे। और जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए, उम्मती का सीना पाक हो गया। जरा सोचो यार, मेरा नबी जब एक मामूली गार में, तवज्जो रहे, एक मामूली, बोलिए, गार में, गुफा में, मेरा नबी जब एक मामूली गार में बगैर अबू बकर के नहीं जाता तो फिर किसी मुसलमान के दिल में बगैर अबू बकर के कैसे जाएगा? ये शान सिद्दीकी है। अब आओ शान हैदरी देखो। घर वाली इमामत, वो इमामत जो इब्राहिम से चली, इस्माइल को मिली, चलते चलते बनी कुरैश को मिली, अब्दुल मुत्तलिब को, अब्दुल्ला को, वहां से चल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। हुजूर ने अब वो इमामत हिजरत की रात उसका मनसब अली को दे दिया, बिस्तर पे लेटा कर, मगर ऐलान बाकी। हदीस की कई किताबों में तकरीबन 40 से ज्यादा तुरुक से यह हदीस है कि जब मक्के से वापसी हो रही थी
तो मदीने से पहले एक बड़ी खूबसूरत वादी थी, वहां कयाम किया, जिसे वादी खुम कहते हैं, वादी गदीर कहते हैं। दोनों को मिला दो तो गदीर खुम हो जाए। वहां रुके, आबो हवा अच्छी थी, सरकार ने वहां टेंट लगवाया, वहीं रुक गए। नमाजें भी वहीं अदा की और एक नमाज के बाद मिंबर सजाया, खुतबा दिया। अली बीच में बैठे थे, अली को उठाया। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रवायत करते हैं कि अली को बगल में खड़ा किया और हुजूर ने एक आयत की तिलावत की। ज़ैद बिन अरकम भी रावी हैं, बरा बिन आजिब भी रावी हैं, हजरत अबू हुरैरा भी रावी हैं, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास जो अशरे मुबश्शरा सहाबी हैं वो भी रावी हैं। इस तरह 40 से ज्यादा तुरुक से ये हदीस साबित है कि इस मजमा सहाबा का सजा हुआ। सरकार ने एक आयत सुनाई, फरमाया है लोगों, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान के मौला है। क्या है? मालिक है। क्या है? जोर से बोलो। मालिक यानी मौला है। आयत सुनाई, सबने कहा आमन्ना सद्दकना कह के गर्दन हिलाया। फिर सरकार ने फरमाया, हजरत साद रवायत करते हैं, हुजूर ने सवाल किया, ऐ मदीने वालों, ऐ मेरे सहाबा, हल तालमून अन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम लोग ये जानते हो कि मैं तुम्हारी जान का तुमसे बड़ा मौला हूं? यानी जान तुम्हारी है मगर मौला तुमसे बड़ा मैं हूं उसका, मालिक मैं हूं उसका। सारे सहाबा ने एक सुर में कहा, आमन्ना, जी या रसूल अल्लाह, भला भला, यकीनन आप ही हमारे दिलो जान के मालिक हैं। हुजूर ने फिर दूसरी बार यही क्वेश्चन किया, हल तालमून अन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम लोग ये जानते हो कि मैं तुम्हारी जान का तुमसे बड़ा मौला हूं? सारे सहाबा ने एक सुर में ऐलान किया, बला बला, हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं आप हमारी जान के हमसे बड़े मौला हैं। सुम्मा तकर्रर सालिसन, तीसरी बार फिर सरकार ने जब यही कहा तो एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, मयान से तलवार निकाली और कहा, हुजूर इजाजत दीजिए तो मैं अपनी गर्दन काट के आपके कदमों में रख दूं। आप ही तो मालिक व मुख्तार हैं हमारे दिल के, हमारी जान के। इतना कहना था। रावी बयान करते हैं, फ़अख़ज़, तवज्जो रहे, फ़अख़ज़ बियद अलीय्यिन क़ाइलन वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। इतना कहना था, नबी ने अली का हाथ थामा और कहा, ऐ ज़मीन व आसमान गवाह हो जाओ, कसम है इज्जत रब्बे काबा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, अगर मैं तुम्हारा मौला हूं तो सुनो, मैं जिसका मौला हूं मेरा अली भी उसका मौला है। ये है इमामत की शान मेरे दोस्तों। हजरत ज़ैद बिन अरकम रवायत करते हैं नसई शरीफ में, थोड़ा से इजाफे के साथ कि जब ये मंजर हुआ तो फ़क़ाम शैखान अबू बकर व उमर, सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म खड़े हो गए ये मंजर देखकर, क़ाइलान, और ये कहते हुए आगे बढ़ रहे थे, हनीयन लक या अली इब्न अबी तालिब, मबरूकन बिक या अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब मुबारक हो, विलायत मुबारक हो, इमामत मुबारक हो, अंत अस्बहत मौलाया व मौला लिकुल्ल मोमिन। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ अली, आज से तू मेरा भी मौला और हर मुसलमान का मौला। वही इमामत थी मेरे दोस्तों जो अल्लाह के फजल से मौला अली को मिली, और जब हजरत अली और फातिमा को अल्लाह ने मिलाया तो वो इमामत मुंतकिल होके हजरत इमाम हसन को मिली। इस जाविये से कभी आपने अहले बैत को नहीं देखा होगा कि ये मस्जिद की इमामत पे नहीं, अल्लाह की दी हुई इमामत पे नाज कर।
तवज्जो चाहूंगा, वो इमामत मिली इमाम हसन को। इसीलिए हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब मुसालहत हुई, मामला सख्त हुआ, इमाम हसन ने देखा सुलह नहीं हुई तो फितना फैलेगा, उम्मत में फितना ना फैले, उसके लिए खिलाफत दे दी। जो मांगा दे दिया, खिलाफत मांगा दे दिया, इमारत मांगा दे दिया, कुदरत मांगा दे दिया, इख्तियार मांगा दे दिया, तख्त मांगा दे दिया, ताज मांगा दे दिया। मगर जब बात इमामत की आई तो फरमाया अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे दादा नबी और मेरे बाबा अली की अमानत है, आप सब कुछ ले लो, मगर इमामत मेरे बाद मेरे भाई हुसैन की। ये बात यजीद जानता था कि मैं हुसैन से सब कुछ ले सकता हूं, इमामत नहीं ले सकता। इसीलिए उसने जिद की, बैयत की, बैयत की, बैयत की। बैयत हो जाएंगे तो मैं इनकी इमामत भी ले लूंगा, और इमामत के लिए हाथ लेना जरूरी था। हुसैन ने भी क्या दिखा दिया, कहा यजीद तुझे जो चाहिए ले, मेरी गर्दन चाहिए ले ले, मेरा हाथ चाहिए ले ले, मेरा पांव चाहिए ले ले, मेरा दिल चाहिए ले ले, जिगर चाहिए ले ले, मैं अपनी औलाद को कटवा दूंगा, सब कुछ ले ले, मगर मैं अपना ये हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं बल्कि दादा इब्राहिम की अमानत, इसे मेरे बाद मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन संभालेगा। अब यार लोग आए हाय आ गया अचानक, लोग अपने सर को बचाने के लिए, सर को बचाने के लिए हाथ आगे करते हैं, हाथ, मगर हुसैन की शान इमामत देख, इन्होंने अपने हाथ को बचाने के लिए सर आगे कर दिया। तभी तो गरीब नवाज ने कहा शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहस्त हुसैन। तुम्हें शर्म नहीं आती यजीद का बैकग्राउंड बयान करते हुए? वही टाई वाला, हाँ लिखा है, किताब में लिखा है, लिखता है कि यजीद को बुरा भला ना कहें। क्यों ना कहें? तेरा चाचा लगता है, बाबा लगता है, भाई लगता है, रिश्तेदारी है, बुरे को बुरा ना कहें, क्या चक्कर है? क्या नहीं नहीं, बैकग्राउंड देखो, क्या बैकग्राउंड? अब्बा साहबी, मैंने कहा बिल्कुल सही, दादा साहबी परफेक्ट, माँ साहबी, मैंने कहा ये कंफर्म नहीं, ज्यादा ना बोलो, उसमें लिख दिया है। का यजीद की फूफी उम्मुल मोमिनीन, हम सब की माँ हजरत उम्मे हबीबा, हुजूर की बीवी सहाबिया, मैंने कहा बिल्कुल सही। का देखना बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग। ये रियाल वाले अजीब, इन्हें यजीद का बैकग्राउंड मालूम है, हुसैन का नहीं। अल्लाह की शान तवज्जो चाहूंगा, वो आलिमुल गैब व शहादा, अलीम बिज़ाति सुदूर, उसके इल्म कदीम में है कि एक दिन एक जमात सर उठाएगी, जो गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, करिया करिया जा जा के कांव कांव करेगी और कहेगी यजीद का बैकग्राउंड देखो, यजीद को बुरा ना कहो, यजीद को ऐसा ना कहो। इस तरह वो बकवास करेगी। इससे पहले कि वो बकवास करे, अल्लाह की शान देख, उस यजीद पलीद के सर कुचलने के लिए अल्लाह ने जिस हुसैन को चुना, उस हुसैन का बैकग्राउंड इतना बड़ा कि उस हुसैन का बाबा यजीद के बाबा से बड़ा, उस हुसैन की माँ यजीद की माँ से बड़ी, उस हुसैन का चाचा यजीद के चाचा से बड़ा, उस हुसैन का भाई यजीद के भाई से बड़ा, उस हुसैन की फूफी यजीद की फूफी से बड़ी, उस हुसैन का नाना कायनात के हर इंसान से बड़ा। बैकग्राउंड की तो बात ही मत करना, ये बैकग्राउंड है इमामत का जो चलता चला रहा। इमामत चली, अहले बैत ही में चलती रही और खत्म भी होगी तो अहले बैत ही में खत्म होगी। सबसे आखिरी इमाम, इमाम आखिरुज़्ज़मा, हजरत इमाम महदी होगी। और बताऊं, वो इमाम हसन के खानदान में पैदा हुआ।
हसनी होंगे। अब जीलानी होंगे या नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन हसनी होंगे ये बिल्कुल क्लियर है कि सोचे वाले हसनी भी हैं, जीलानी भी हैं। तो वो इमाम हसन के खानदान में पैदा हुआ, सिलसिला इमामत चल रहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी अहले बैत से पंगा मत लेना, किसी की इजारादारी के चक्कर में, किसी की चापलूसी के चक्कर में, किसी को खुश करने के चक्कर में पंगा मत लेना। ये खानदाने नुबुव्वत है, खानदाने नुबुव्वत। इसकी बुनियाद इमाम हुसैन के खून से इसे सींचा गया। इज्जत रब्बे काबा की कसम, इस खानदान का हाल ये है कि जब तक फातिमा का खानदान रहेगा तब तक हिंदुस्तान का मुसलमान रहेगा। वही इमामत थी मेरे दोस्तों, जिसे अदा करने के लिए आका हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ फना कर दिया, सब कुछ मेरे दोस्तों कुर्बान कर दिया। जितना मांगा था उससे ज्यादा अता कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, अपने सारे घर वालों को पेश कर दिया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब इमाम हुसैन खुद आखिरी सजदे में है, शिमरे लाइन और इब्ने सिनान ने अपने खंजर का वार किया और मौला हुसैन का खून दश्ते करबला में बह गया। अब समझ में आया कि इब्राहिम ने हजरत इस्माइल से क्यों कहा कि बेटा सजदे में जा, अल्लाह का शुक्र अदा करते करते अपनी कुर्बानी दे। इतनी बात तो आप भी समझते हैं कि इंसान जो है वो जानवर से ज्यादा महान होता है कि नहीं? बल्कि हर तख्लीक से ज्यादा मुकर्रम और अशरफ इंसान है, अशरफुल मखलूकात। मेंढे से तो सुपीरियर है ही, हर जानवर से ज्यादा सुपीरियर। क्लियर है? दूसरी बात, ख्वाब जब देखा था हजरत इब्राहिम ने तो किसकी गर्दन कट रही थी? जोर से बोलिए ताकि मैं सुन सकूं। हजरत इस्माइल, ठीक है। हकीकत में किसकी कटी? मेंढे की कटी, दुम्बे की कटी, ठीक है। दो चीजें हो गई, दिल में रखिएगा, तभी आप फलसफे शहादत को समझ पाइएगा। पहली क्या? इस्माइल इंसान है, नबी है, सुपीरियर है, मेंढा इंफीरियर है। दूसरी, हकीकत में जो है मेंढे की गर्दन कटी, ख्वाब में इस्माइल की गर्दन कटी। अच्छा, तो सवाल पैदा होता है कि जब मेंढा इंफीरियर है, इस्माइल सुपीरियर है, इस्माइल महान है, तो फिर इस्माइल की गर्दन के कटने के मंजर को सिर्फ ज़बाह कहा, और जब मेंढे की गर्दन कटी तो वफदईना हो बिज़िबिहिन अज़ीम, हमने इस मेंढे की कुर्बानी का फिदिया जो है वो ज़िब्हे अज़ीम करार दिया है। इस्माइल, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक आप समझेंगे नहीं मैं इसी को बोलता रहूंगा। इस्माइल की जब गर्दन कट रही थी ख्वाब में, तो क्या कहा अल्लाह ताला ने? अज़बहुका इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मैं काट रहा था, सिर्फ काटना कहा। और जब मेढे की कटी तो काटना नहीं, कुर्बानी कहा। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि रोज जो खाटकी लोग काटते हैं उसे हम कुर्बानी नहीं कहते, लेकिन 10 जुल्हिज को, 11 को, 12 को जो कटता है उसे हम क्या कहते हैं? दोनों में फर्क है कि नहीं? ये कुर्बानी का गोश्त है, ये आम गोश्त है। तो हजरत इस्माइल की जब ख्वाब में गर्दन कट रही थी उसे आम कटना कहा, और मेढे की कटी तो उसे कटना नहीं, कुर्बानी, ज़िब्हे अज़ीम का फिदिया का। अब सवाल पैदा होता है कि जब मेढा इंफीरियर है, इस्माइल सुपीरियर है, तो सुपीरियर का फिदिया इंफीरियर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब साफ है कि इस्माइल की कुर्बानी का फिदिया कोई और,
जिसकी कुर्बानी अभी बाकी है। इसीलिए अल्लाह ने इस्माइल को बचा लिया क्योंकि नूरे मोहम्मदी इस्माइल की पेशानी में था। अगर इस्माइल कुर्बान हो जाते तो मक्के में नूरे मोहम्मदी के जलवे न दिखते। जुमला देता हूं, पसंद आ जाए तो दुआ देना कि अल्लाह ने इस्माइल को मिना में बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया और करबला में हुसैन को कुर्बान करके दीन मोहम्मदी को बचा लिया। वही खाक था सैयद अपने कांधे पर ज्यादा देर तक किसी का कर्ज नहीं रखता। ये नूर मुस्तफा का नूर था जिसने इस्माइल की गर्दन को बचाया। जब तक ये नूर मक्के में जाहिर न हुआ कर्ज लदा रहा, गर्दनें बचाता रहा और जब ये नूर नबूवत लिबासे बशरी से बतन करके आमिना की गोद में चमकने लगा और मदीने में पहुंचकर लोगों को चमकाने लगा, तो एक वक्त था हुजूर के एक जानू पर हुसैन बैठे थे, दूसरे पर इब्राहिम बैठे थे। तायरे सिदरा जिब्रील दश्ते करबला की मिट्टी लेके आए और आवाज दी, मेरे नबी ने अपने बदले की कुर्बानी के लिए इब्राहिम को चुन लिया, बेटे इब्राहिम को, और अपने दादा इस्माइल की कुर्बानी के लिए हजरत इमाम हुसैन को चुन लिया। ऐ हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हालत सजदा अब समझ में आया कि इमाम हुसैन ने सजदे में गर्दन क्यों कटाई। उन्हें पता था कि ये तकमीले ज़िब्ह अज़ीम है। दादा इस्माइल ने हालत सजदा ही में कुर्बानी दी थी, मुझे भी इसकी तकमील सजदे की हालत में करना है, सजदे की हालत में करना है। और वो ऐसा सजदा था कि इस्माइल की हजरत इमाम हुसैन की गर्दन तो कट गई मगर सजदा आज तक बाकी, सजदा नहीं कटा, वो आज तक बाकी है और ये बाकी रहेगा। और इसी सजदे ने हमें सजदे का सुलूक अता किया है, मंजिलें बताई है। इसलिए मैं कहता हूं इस खानवादे को जितनी इज्जत कर सको कम है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उसका एक मेंबर हूं, बल्कि ये फर्ज ऐन है कि जितनी मोहब्बत कर सको कम है। ये मुस्तफा जाने रहमत का खानदान है। दामन थामने वालों को बड़े से बड़ा कलंदर बना दिया गया। खुद आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह थाम के कहते हैं कि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो कभी कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो कभी कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अरे गर्दने हुसैन कट गई, यजीदियों ने नोके नेज़े पे बुलंद कर दिया, मगर उन्हीं के भाई उस्ताज़े ज़मन शहसवारे अहले सुखन बिरादरे इमाम अहले सुनन हजरत मौलाना हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और पूरी शान से कि सर शहीदाने मोहब्बत काहे नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने इज्जो शाने अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। अरे जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता हो बयां आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अरे बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।